जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज हम 9वें स्कंद का प्रथम अध्याय सुन रहे हैं। सुनिए। वैवस्वत मनु के तनय श्री सुदुम महेश श्रद्ध देव मनु वंश की कथा सुनो अवनीश। सुनिए। राजा परीक्षित बोले, हे सुखदेव जी महाराज, आपसे कहे गए सब मनवंतरों के वर्णन मैंने सुन लिए और उन मनवंतरों में हरि भगवान के किए हुए चरित्र और पराक्रम भी सुन लिए, जो यह सत्यव्रत नाम के राजा थे, जिन्होंने की बीते हुए कल्प के अंत में परम पुरुष भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया था। वही सत्यव्रत अब विवस्वान के पुत्र होने के कारण वैवस्वत मनु हुए हैं। उनके इक्ष्वाकु आदि जो 10 पुत्र हुए थे, वह भी मैं आपसे सुन चुका हूँ। हे मुने, अब उन इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र के वंश तथा चरित्र के सुनने की इच्छा है। अतः यह सब मुझसे कृपा करके कहिए। जो राजा हो चुके हैं अर्थात वर्तमान है, उन सब के यश और पराक्रम का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे सोनक, इस तरह ब्रह्मवेता महर्षियों के समाज में जब राजा ने श्री सुखदेव जी से पूछा तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मनु के वंश को आप संक्षेप में सुनिए, क्योंकि विस्तार से तो मनु के वंश का 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। हे राजन, कल्प के अंत में एक केवल भगवान नारायण ही थे और उस समय कोई न था, क्योंकि सब महाप्रलय के गर्भ में समा चुके थे। उस समय नारायण भगवान की नाभि से सुवर्ण का एक कमल उत्पन्न हुआ। उस सुवर्ण कमल में 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि उत्पन्न हुए और उन मरीचि के कश्यप जी से विवस्वान हुए। विवस्वान की स्त्री संज्ञा के गर्भ से श्रद्धदेव नाम के मनु पैदा हुए। श्रद्धदेव मनु की श्रद्धा नाम की भार्या के गर्भ से इक्ष्वाकु, नरप, श्रेयाति, धृष्ट, करुषक, नरेश्यंत, प्रस्यद, नभग और कवि, ये 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 10 पुत्रों की उत्पत्ति के पहले निसंतान मनु को संतान प्राप्ति के लिए वशिष्ठ जी ने मित्रावरुण नामक एक यज्ञ कराया। तब उस यज्ञ में श्रद्धदेव मनु की स्त्री ने होता से कन्या होने की प्रार्थना की कि कन्या होनी चाहिए। अर्धवीर्य से आज्ञा दिया गया होता रानी की उस प्रार्थना का ध्यान करके कन्या होने की विधि से यज्ञ में आहुति देने लगा। इस प्रकार होता कि उस मंत्र के पलटने से श्रद्धदेव मनु की स्त्री के गर्भ से इला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मनु उस कन्या को देखकर गुरु वशिष्ठ जी से कहने लगे, हे गुरु, यह उल्टा मामला कैसे हुआ? आपने तो पुत्र होने के लिए यज्ञ करवाया था, फिर यह कन्या कैसे उत्पन्न हो गई? ब्राह्मणों की बात इस प्रकार झूठी तो नहीं होनी चाहिए। यह तो बड़े ही दुख की बात है कि ब्राह्मणों के वचन भी इस प्रकार झूठे हो जाएं। आप लोग तो मंत्रों के वेता हैं, फिर यह आप लोगों का संकल्प जो पुत्र होने के लिए था, यह उलट कैसे हो गया? वशिष्ठ जी मनु के वचन को सुनकर और
होता के वैदिक क्रम को जानकर बोले, हे मुने, यह सब होता के अभिचार यानी अर्थात उल्टे पने से ऐसा हुआ है, किंतु फिर भी मैं अपने तेज से इस कन्या को पुत्र बनाने की साधना करूंगा। यह कहकर वशिष्ठ आदि पुरुष भगवान की साधना करने लगे। वशिष्ठ जी की आराधना से प्रसन्न हुए हरि भगवान ने उस इला कन्या को सुद नामक पुत्र रूप में बदल दिया। वह सुदमन एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर प्रधान मंत्रियों के सहित शिकार खेलने निकला। धनुष बाण हाथ में लिए हुए सुदम उत्तर दिशा को गया। चलते चलते उत्तर दिशा में सुमेरु पर्वत के नीचे, जहाँ की पार्वती जी के साथ श्री शिव जी रमन करते हुए विराजमान हो रहे थे, वहाँ पहुँचा, जो उस वन में सुदम ने प्रवेश करते ही अपने को स्त्री के रूप और घोड़े को घोड़ी के रूप में बदला हुआ देखा। उसी प्रकार प्रधान आदि सब मंत्री भी अपने को स्त्री के रूप में बदला हुआ देखकर और फिर इसी तरह आपस में एक को एक स्त्री के रूप में बदला हुआ देखकर बड़े दुखी हुए। राजा परीक्षित बोले, हे मनु, यह वन इस प्रकार के गुण वाला कैसे हो गया था और इस वन को ऐसा किसने बना दिया था? यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है, इसे मुझसे कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय ऋषि लोग भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए उस वन में गए। उन ऋषियों को दर्शन करने के लिए आते देख नग्न होकर शिव जी की गोद में बैठी हुई पार्वती जी बड़ी लज्जित हुई और उसी समय पति देव की गोद से उठकर झटपट उन्होंने वस्त्र धारण किए। ऋषि लोग भी क्रीड़ा करते हुए उन दोनों के इस प्रसंग को देखकर वहां से लौट लिए और फिर नर नारायण के आश्रम की तरफ चल दिए। उस समय शिव जी पार्वती जी के प्रसन्न करने की इच्छा से कहने लगे कि इस स्थान में जो कोई भी पुरुष आज से प्रवेश करेगा, वह घुसते ही स्त्री हो जाएगा। उस दिन से लेकर पुरुष उस वन में नहीं जाते हैं। फिर वह सुदम जब इला नामक कन्या के रूप में बदल गया तो वह इला कन्या अपनी दासियों के साथ एक वन से दूसरे वन में घूमने लगी। घूमते घूमते वह बुद्ध के आश्रम में पहुंची। वहां घूमती हुई उस इला को देख बुद्ध जी उस पर आसक्त हो गए और वह भी बुद्ध को देखकर उन पर आसक्त हो गई। उस इला के गर्भ से बुद्ध के वीर्य से पुरुरवा नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस तरह स्त्री पने को प्राप्त हुआ। वह सुदम वशिष्ठ जी को स्मरण करने लगा। वशिष्ठ जी ने वहां आकर उसको स्त्री से पुरुष बनने की इच्छा से शंकर भगवान की आराधना की। शिव जी महाराज वशिष्ठ जी के ऊपर प्रसन्न होकर अपनी वाणी को सत्य करते हुए और वशिष्ठ जी को प्रिय करते हुए बोले, हे मुने, यह 1 महीने तक पुरुष रहा करेगा और 1 महीने तक फिर स्त्री हो जाया करेगा। इस अवस्था से सुदम पृथ्वी का पालन करता रहेगा। हे महर्षि,
इसमें मेरा यह वाक्य कि इस वन में घूमते ही पुरुष स्त्री हो जाएगा झूठा न होगा और आपका भी मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। राजन, इस तरह गुरु वशिष्ठ जी की कृपा से सुद्युम्न पुरुषत्व प्राप्त कर प्रजा का पालन करने लगा, किंतु उससे प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। उसके उत्कल, गया और विमल ये 3 पुत्र हुए, जो कि दक्षिण देश के राजा हुए। प्रतिष्ठानपुर के स्वामी सुद्युम्न राजा ने अपने बेटा पुरुरवा को राज देकर वन की शरण ली और भगवान का भजन करने लगे। बोली ओम नमः भगवते वासुदेवाय। पहला अध्याय समाप्तम। दूसरा अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। पूरी शिव महापुराण सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय भोले।